नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपका जो यहाँ पर प्रश्न है आपकी फैमिली और आपके पार्टनर एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी और अंततः आपके लिए जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कुछ चीजें हैं वो भी आपके सामने रखा जाएगा। काम से कैसे देखा जाता है, मदर लाइफ, फादर लाइफ, पार्टनर लाइफ, इन सब के बारे में भी पूरी जानकारी अभी आपके सामने व्यक्त की जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपकी मदर को लेकर के है कि बीमारी यहाँ पर लगातार बनी रहती है, किसी ना किसी तरीके का पेन या मेडिसिन यहाँ इनको परेशान करते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या इसका कारण है या उपाय है? जब भी यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है, भाग्य रेखा भी यहाँ पर जब आगे की तरफ बढ़े और मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए और मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा की तरफ पूरा का पूरा झुका हुआ हो, तो ये बहुत ज्यादा चिंताओं को ऐसे व्यक्तिगत रूप से बतलाती है। लेकिन यह स्थान होता है खासकर मदर का, हैप्पीनेस का और पीसफुलनेस का। इस तरह की आड़ी रेखाएं किन्हीं भी कारणों से मदर के हेल्थ को लेकर के या बिहेवियर को लेकर के या लाइफ को लेकर के स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। क्योंकि चंद्रमा का पक्ष आपके हथेली में कमजोर है, इसलिए मदर हेल्थ इशू यहाँ लगातार देखने को मिलता है। दूसरा, आपके मन के विरुद्ध अधिकतर काम हो जाता है, मन हमेशा विचलित या चिंतित भयभीत देखने को मिलता है। तो एक दूसरे से ये सभी तरह की चीजें अलाइन होती हैं। अब चंद्रमा के केस में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है वो होता है इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स और आपका अंदरूनी मन या दुनिया। जितना ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया रखा जाए या फिर खासकर मदर हेल्थ के लिए जितना ज्यादा डोनेशन किया जाए, जितना ज्यादा पानी की सहायता से उपाय किया जाए, जितना ज्यादा खुश रखा जाए या हंसाया जाए, उतना ज्यादा चंद्रमा यहाँ पर अच्छा होना शुरू होता है, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। क्योंकि इस तरह के रेमेडी के बाद में सिर्फ मदर हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपका ये भाग्य रेखा बहुत आगे तक भी बढ़ सकता है। और जैसे ही माइंड लाइन को ये लक लाइन क्रॉस करेगी तो मनोवांछित फल अधिकतर आपके पक्ष में आते हुए देखने को मिलने लगेगा। ऐसा कोई भी योग नहीं बनेगा जिसमें आधे अधूरे काम देखने को मिले या फिर बहुत सारे जो नकारात्मकताएं होती हैं, तकलीफ परेशानियां होती है या डिटैचमेंट्स भी होता है, तो उसका रीजन एटलीस्ट पता चल सके। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है और डिफिकल्टीज है, ये सब तरह के स्ट्रेस स्ट्रगल यहाँ पर आपके निश्चित रूप से खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। जहां तक लक लाइन और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो लाइफ लाइन में यहाँ पर बहुत ड्रास्टिक और मेजर चेंजेस होने जा रहा है और ये समय है आपके 29 का। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके बाद और मेजर चेंजेस इस तरीके से लाइफ लाइन में हो रहा है और ये बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है। रेयर इसलिए क्योंकि एक ही स्तर पे जीवन रेखा अधिकतर चलती है और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अच्छी बात इसमें यह होती है कि पुरानी घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नए तरह की जिंदगी शुरू होती है, जिसमें नए तरह के लोग मिलते हैं, नए तरह की सुख सुविधा होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस जैसी चीजें इनहेंस होते हुए देखने को मिलता है। तो 29 के एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इनहेंस होगी और इसी पीरियड से मदर हेल्थ को लेकर के या फादर फिगर को लेकर के या फैमिली को लेकर के पॉजिटिविटीज आपकी लाइफ में आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दिया है और उसके बाद तो सेल्फ मेड लक लाइन इतनी स्ट्रांगली निकली है कि उम्र तकरीबन 36 तक आते आते तकरीबन सभी तरह की तकलीफ परेशानियां जिंदगी से आपकी खत्म ही हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही रेयर और पॉजिटिव माना जाता है, जिसमें जितना ज्यादा रिस्क लिया जाए, अपने दम पे काम किया जाए, अपने ऊपर भरोसा किया जाए, उतनी ज्यादा बड़ी तरक्की और उतने बड़े समाधान किसी भी तरह की समस्या का निकलता चला जाता है। तो यही वो पीरियड रहेगा जहां से मदर हेल्थ में भी पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रश्न है वो फादर फिगर को लेकर के है कि पैसों के संबंध में जो परेशानियां हैं बहुत ज्यादा है, पैसा जो दिया है वो मिलने में दिक्कतें आती हैं। तो जब भी सूर्य के क्षेत्र पर इस तरीके से नीचे से दो मुखी आकार बनता है तो यह हमेशा देखने को मिला है कि फादर फिगर में या फिर लीनिएज में बहुत सारे लोगों ने दूसरों के लिए काम किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिला। उसी के अतिरिक्त आता है खुद का पैसा देना। तो इस कंडीशन में खुद ही का पैसा दिया हुआ वापस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा तनाव यहाँ पर होता है जो सूर्य की ऊर्जा को डिग्रेड करता है, यानी कहने की बहुत ज्यादा कम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर व्यक्तिगत रूप से आपकी बात की जाए तो आपको क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डाउट, बेफिजुल का यहाँ पर भागा दौड़ी, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह के निर्णय पर अड़िग नहीं हो पाना, बार बार ध्यान भंग होना, मन का बदलना, भावनाओं को बदलना और फिर अंततः निर्णयों का बदलना। और फादर फिगर में क्या हुआ कि जो कार्य कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग रिग्रेट्स होना। तो इस कंडीशन में हमें सन की एनर्जी को बढ़ाना है, तो इस कंडीशन में हमें गुड़ का डोनेशन करना होगा, गुड़ का रेमेडी करना होगा
क्योंकि रोग ऋण शत्रु की जब भी बात आती है तो ये मंगल का कार्य है, और आउटर मार्स से कनेक्टेड ये लाइन स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा देती है इन सब विषयों को लेकर के। अपना दिया हुआ पैसा, किया हुआ कर्म कुछ भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाता, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, उल्टा बदनामी अलग से होने लगती है। तो यहाँ गुड़ का उपाय किस तरीके से करना है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, और उसके कपल ऑफ मंथ्स में आपको इस खासकर जो पैसा अटका हुआ है इसके विषय में सकारात्मक खबर आ जाएगी। क्योंकि अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होना होता या रिजल्ट नहीं आता तो आगे चल के भी इसमें बायफोर्क का स्लाइटली कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता जो बन रहा है। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का ये प्रोमिनेंट एक साइन है जो फादर फिगर को लेकर के पॉजिटिविटी भी बतला रहा है, प्लस आपकी लाइफ में भी जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम वर्तमान में चल रहा है, जिसके कारण से आइलैंड के कॉम्बिनेशन तक बन चुके हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी को इंडिकेट करता है, ये सब विषयों में भी आपको राहत मिल सकेगी। और बहुत अच्छे योग पार्टनर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, सपोर्ट सिस्टम को लेकर के अब आपके लाइफ में एक्टिवेट होने ही वाला है। तो फादर को लेकर के खासकर जो है 30 के एज तक आते आते आपको पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगा, और किसी भी तरह की तकलीफ, परेशानी, लड़ाइयां, अनबन, मतभेद, ये सब विषय भी यहाँ पर विलुप्त होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात की जाए तो आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा है पार्टनर से, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अनबन, मतभेद होना या डिटैचमेंट्स होना, ये सब तरह की चीजें आपके प्रश्न में दिखाई दी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे पाम को तो इसमें लव मैरिज का कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुक गई है। तो सैटर्न इस कंडीशन में लव अफेयर रिलेशन को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स को बातों में भी लेकर के नहीं आ पाते हैं, मूड स्विंग जैसे इश्यूज उल्टा ज्यादा देते हैं, और अंततः ये सब तरह के स्ट्रगल इसीलिए होते हैं कि आप पहले खुद का उद्धार करिए, खुद का बेस मजबूत करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि बहुत ज्यादा डिवोटेड यहाँ किसी के लिए होइए। तो सेल्फ बेनिफिट की तरफ जब भी सैटर्न लेकर के जाते हैं तो इस तरीके से हार्ट लाइन को रोक देते हैं। दूसरा, जुपिटर के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक लाइन या साइन नहीं है जिसके कारण इधर से भी हमें किसी तरीके का सपोर्ट आ जाए। और शुक्र संबंधी विषय में भी हम देखें तो ये माउंट आपका डेवलप बड़ा अच्छा है, जो लव, केयर, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, रिलेशन सब बहुत अच्छी देता है। लेकिन वरीज लाइन को जिस तरीके से देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ से जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं सबको आघात महसूस हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है लव अफेयर या रिलेशन में सक्सेसफुल होने के लिए। इस कंडीशन में अरेंज मैरिज में ही आगे बढ़ना पड़ता है। और देखिए कुछ एक दो टेम्परेरी लाइंस तो हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन तो यहाँ 30 के एज में अवेलेबल हुई है। अब जो 29 में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उसी पीरियड के लमसम में मल्टीपल सपोर्टिव लाइंस एक्टिवेट हो रही हैं। ये आपके पार्टनर की ही लाइन है या फैमिली या जो नया फैमिली यहाँ पर मिलेगा उसकी लाइन है, जो बतला रही है कि एक्सट्रीम सपोर्ट और लक आपको मिलने वाला है, जिसके कारण से तमाम तरह के अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अननेसेसरी इशू और स्ट्रगल आपके खत्म होते हुए पाए जाएंगे पार्टनर के लक या सपोर्ट के कारण। तो इस कंडीशन में आपको परमात्मा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। परमात्मा ने अगर यहाँ पर आपके लिए वही पार्टनर बनाए हुए होते तो उनसे एंड रिजल्ट भी अभी तक आपको मिल गया होता, यानी शादी हो चुकी रहती। लेकिन वो आपके एंड रिजल्ट नहीं है, एंड रिजल्ट कोई और है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लक और लाइफ यहाँ आपके लिए कैरी करके चल रहे हैं, जो एक्सट्रीम डिवोशन आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और जिस भी तरह का आपको फेथ चाहिए, लक चाहिए, इमोशन, सेंटिमेंट्स, सेटलमेंट्स चाहिए, वो सब आपको 29 और 30 के एज, अप्रोक्स 30 के एज से खासकर मिलने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी जो जिद है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, खासकर आपके लव रिलेशन को लेकर के। और वही जिद के कारण से ही आइलैंड का साइन इतना स्ट्रांगली बना हुआ है कि वहां से उभर पाना, निकल पाना, किसी और को चूज कर पाना मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन है। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन हमेशा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और बहुत गहरा ज्यादा सोचने की आदत देता है। अब ये माइंड लाइन इसके लिए नहीं बना था, ये माइंड लाइन बना है क्रिएटिविटी के लिए, आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करने के लिए, ग्रेट इमेजिनेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए, कुछ नया क्रियाकलाप करके दुनिया के सामने लाने के लिए, ताकि नेम, फेम, सक्सेस मिल सके। तो इसी का दूसरा पक्ष होता है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अननेसेसरी वरी। तो जैसे ही आप चंद्रमा को अच्छा करेंगे, सूर्य को अच्छा करेंगे, वैसे ही ये माइंड का रेमेडी आप कर चुके रहेंगे, आइलैंड का साइन खत्म होना शुरू होगा, तब जाकर के आप खुल करके जिंदगी जी पाएंगे या फिर आगे स्टेप मेजर जो है लाइफ के ले पाएंगे, आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग भी। अन्यथा ये जो स्ट्रेस लाइन है या आइलैंड कॉम्बिनेशन है, ये तो 32 के एज तक अवेलेबल है।
तो ये आपकी अपनी एक चॉइस होने वाली है कि आपको स्ट्रेस में कब तक रहना है। अदरवाइज आपका तो नेक्स्ट ईयर तकरीबन फरवरी से ही मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिविटीज अवेलेबल यहाँ पर हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको इसी जिद में रहना है तो इस कंडीशन में एक बार जरूर आप शुक्र रेमेडी कर लीजिएगा जो आपको सजेस्ट किया जाएगा। उसमें रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो परमात्मा की इच्छा या आज्ञा समझ के आपको आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एक्सट्रीम लाइफ बेटरमेंट के लिए, और काफी ज्यादा लक इनहेंसमेंट और एक बहुत अच्छी जिंदगी जो आप अपने परिवार को दे सकना चाहते हैं, दे सकते हैं, वो भी आप आगे बढ़ करके ही दे पाएंगे। तो इस विषय को लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच अपने लाइफ में डेफिनेटली रखिएगा। अब जहां तक बात रही कि फैमिली में हैप्पीनेस की जो है कमी देखने को मिलती है, बेफिजूल का तनाव देखने को मिलता है, तो जब भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका जाने का तात्पर्य ही ये होता है कि आपको जन्म स्थान त्यागना पड़ेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर के ही ऐसे जातकों की बरकत होती है, क्योंकि फैमिली लाइफ में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं होती। उसका सिग्निफिकेंस तो यही मिला है कि आइलैंड का साइन स्टार्टिंग से बन रहा है आपके माइंड और लाइफ लाइन में, जो स्ट्रेस को, प्रेशर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जो व्यक्ति का ग्रोथ होना चाहिए या नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है बचपन से। तो इस कारण से ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दे देता है कि अपने दम पे फिर काम नहीं कर पाते, रिस्क नहीं ले पाते, डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसीलिए लाइफ लाइन बाहर की तरफ जाती है कि जितना भी उद्धार है, विकास है और तरक्की है, जो एक जिंदगी का जीवंत होना है, वो आपकी हथेली के माध्यम से, आपके भाग्य के माध्यम से, जन्म स्थान से दूर जाकर के होना है। यही कारण रहा कि इतने स्ट्रांगली जो चक्र है उसका कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल है कि ये बतला रहा है कि आपको खुद के भीतर जाने की, खुद को समझने की, खुद का उद्धार करने की, खुद के करीब आने की, खुद पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब आपकी मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, अकेले की जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में रहेगा और फिर कोई बाधा, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी जैसे कोई भी फ्लेवर हमें किसी भी विषय का लेकर के देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पांचवा आपका अंतिम प्रश्न था कि लाइफ में सब ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, फैमिली, लव लाइफ, सब कुछ करियर के रिगार्डिंग, तो इसके लिए कि खुद को अंडर एस्टिमेट कर रखा है, अंडर वैल्यूड कर रखा है। खुद पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, हर चीज के पीछे रीजन फाइंड करना शुरू करेंगे, खुद के करीब आएंगे, चाहे वो मेडिटेशन का माध्यम हो, क्रिएटिविटी आर्ट का माध्यम हो, पैशन इंटरेस्ट का माध्यम हो, सबका रिजल्ट मिलेगा और सब कुछ बैलेंस होना ही है। इसीलिए आपके हथेली में इतनी स्ट्रांगली सेल्फ मेड लक लाइन निकली है जो जीरो से हीरो इंसान को बनाती है, बड़ा लीडर बनाती है। घर परिवार के जो व्यक्ति सभी जिम्मेदारी उठा पाते हैं या कह लें कि सभी स्थितियों को अच्छा कर पाते हैं, तो इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है। आगे आपका भविष्य बिजनेस लाइन में और इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ और मनी भी है, ट्रैवलिंग तो बड़ी अच्छी ही है, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है और एक्सट्रीम लव केयर अटैचमेंट भी है। लेकिन वो सब फाइंड करने के लिए अपने बनाए बंधन से मुक्त होना तो जरूरी है। इसीलिए ये स्ट्रेस इतने बड़े स्तर का हर तौर तरीके से आ रहा है। और जब पार्टनर के द्वारा भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करियर में मिलने लगता है या बहुत ज्यादा लक फैमिली के रिगार्डिंग आता है, तो इस तरह की लाइंस अवेलेबल होती है और शादी के बाद जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की के संपूर्ण योग आपके हथेली में मौजूद हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।